हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम टीचिंग एप्टीट्यूड में आईसीटी की क्लासें लेके आए हैं। जो भी बच्चे चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे भी कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां फंक्शन कीज से क्वेश्चन ना पूछा जाए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर चेक कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन कीज़। हमें पता है कीबोर्ड होता है जो हमारा, उसमें 101 कीज़ होती है, ठीक है, 101 कीज़ होती है, ठीक है। और बेस्ट जो कीबोर्ड है यही होता है। आजकल जो बाज़ार में आते हैं जो कीबोर्ड है, एप्पल का कीबोर्ड आता है, उसमें 104 कीज़ होती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सिस्टम में हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो 101 कुंजियों वाला ही करते हैं। तो 101 कुंजियाँ होती है, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कुंजी होती है। और जो F1 से F12 तक जो कुंजियाँ होती है, इन्हें फंक्शन की बोला जाता है। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं कौन सी की है जो वो कौन सा फंक्शन करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो चलिए, फंक्शन कीज़ क्या है, F1 क्या काम करती है। F1 क्या काम करेगी, सिस्टम का सेटअप खोल देगी भी, ठीक है। जैसे ही हमने कंप्यूटर को ऑन किया तो सारा जो सिस्टम है उसके सेटअप को खोल के हमारे सामने रख देगी। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं, क्या बताया, तो सारा जो सिस्टम है सिस्टम का सेटअप खोल देगी, ठीक है। सारा सिस्टम हमारे सामने खुल जाएगा F1 से, ठीक है। 1 सबसे पहली कड़ी यही होती है। फिर ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर याद रख सकते हो तो रख लेना। बूट प्रोसेस या दूसरे सेटिंग में चेंज करना भी F1 का काम है। कौन सा बूट प्रोसेसिंग है या कोई भी दूसरी सेटिंग है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही सेटअप खुला, बूट प्रोसेसिंग हुई और उसमें दूसरी सेटिंग में हम चेंज कर सकते हैं। फिर F2 का क्या काम है, 2 का मतलब क्या होता है, दोबारा से करना, ठीक है। एक बार किया फिर दोबारा से करना। फिर क्या है, फाइल को रीनेम देना, ठीक है। अगर फाइल है हमारे पास, फाइल को दोबारा से हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। F2 का क्या काम होता है, फाइल को दोबारा से नाम देना। 2 से याद रख लेना डबल, ठीक है, दोबारा। तो फाइल को रीनेम देना यानी दोबारा से फाइल को नाम देना F2 का काम है, ठीक है। अब F3 क्या करता है, F3 क्या करेगा, सर्च फॉर ओपन, सर्च बॉक्स ओपन। जैसे ही हम F3 की प्रेस करते हैं तो कोई भी हमें सर्च करना है, जैसे कंप्यूटर में क्या है, गूगल ओपन हो जाएगा, क्रोम ओपन हो जाएगा। तो जो सर्च बॉक्स ओपन है वो हमारे सामने खुल जाएगा, जिसमें हम कहीं भी कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। F3 की को प्रेस करते ही जितने सर्चिंग इंजन हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें हमारे सामने, जिस चीज़ को हम खोलना चाहते हैं, गूगल खोल रहे हैं, गूगल पे क्लिक किया, क्रोम, F3 दबाते ही सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है हमारे सामने। उस बॉक्स में से हमारी मर्जी है, हम गूगल पे सर्च करें, क्रोम पे सर्च कर रहे हैं, या आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। तो F3 में सर्च बॉक्स ओपन हो गया। फिर F4 में क्या होता है, वर्ड को फिर से टाइप किया जाता है, यानी हमें एक वर्ड को 2 बार लिखना है, तो ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, तो 2 बार लिखने की बजाय F4 को दबा देंगे, या पिछले का रिपीट, कोई नाम है जैसे, या कोई नाम है उसको फिर से टाइप करना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम लिखना है, मुझे किरण नाम लिखा मैंने, तो फिर से दोबारा से मुझे किरण लिखना है, तो मैं कौन सी कुंजी दबाऊंगी, F4 दबाऊंगी। इसी तरह कोई वर्ड हमें दोबारा से लिखना है तो उसके लिए भी क्या है, F4 दबा दी जाती है। यानी ये F4 कुंजी का क्या फंक्शन है, ये सेम वही चीज़ दोबारा से लिख देगा जो हमने पीछे लिखी है, ठीक है। जैसे विलेज लिखा है तो फिर से विलेज लिखना है तो हमें F4 दबा देंगे, ठीक है, तो फिर से वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। फिर आता है F5 बिल्कुल आसान है। ये अगर सिस्टम हमारा थोड़ा स्लो हो गया है, ठीक है, या हैंग होने लगता है कई बार, जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो हम अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करना होता है। F5 को हम प्रेस करके रखते हैं तो हमारा जो सिस्टम है ये रिफ़्रेश हो जाता है। ये बिल्कुल ईजी है F5। फिर F6 क्या है, फ़ोल्डर के कंटेंट को देखना। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ोल्डर होते हैं, उस फोल्डर में क्या है, हम उस फोल्डर में एक ही तरह की चीज़ें रखते हैं, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ पीआरटी के लिए हम कोई भी वो बनाते हैं,
ठीक है, हम वो कंटेंट बनाते हैं तो उसमें इसमें आईसीटी की क्लासेज है, इसमें अगर वो सर्च करोगे आप टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज है, इसमें जीएस की है। तो पूरा फोल्डर में क्या है, सेम उसी तरह की फाइलें बना दी जाती है उस फोल्डर में। तो उस फोल्डर में हमें कंटेंट देखना हो ना, तो हम कौन सा प्रेस करेंगे, F6। F6 को प्रेस करते ही क्या है, वो फोल्डर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हमें देखनी है, तो जैसे ही हमने F6 की कुंजी प्रेस की तो वो क्या है, वो फोल्डर खुल गया हमारे सामने, और जो कंटेंट लिखा हुआ था वो शो होने लगा स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। कई सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके देखना हो तो ये तो हो गया, एकदम से सारा कंटेंट खुल गया, यानी फोल्डर में अगर 100 तरह का कंटेंट है तो वो 100 के 100 दिखा दिया हमें। लेकिन हमें देखना है, एक देखना है, कोई भी है, ठीक है, हमें एक देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कई सारे डॉक्यूमेंट को अब एक एक करके देखना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 दबाएंगे। तो सारे वो क्या है, उस फोल्डर में अगर 100 कंटेंट थे तो वो एक एक करके हमें दिखने लगेंगे। क्या दबाएंगे हम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, ठीक है। फिर आ जाइए F7 पे, ऐसे याद रख लेना, 7 से स्पेलिंग चेक, ठीक है, 7 से S से 7 बनता है, S से स्पेलिंग चेक, ये याद रख लेना। अगर हमें कोई स्पेलिंग चेक करनी है तो हमें F7 दबाएंगे, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक हमने गलती से कोई स्पेलिंग लिखी और उसमें एरर आ गया तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो स्पेलिंग है वो सही है या गलत है। तो जैसे ही हम F दबाएंगे, F7 की की दबाएंगे तो वो स्पेलिंग पता लग जाएगी, ठीक है, कि हमारी स्पेलिंग जो है सही है या गलत है। फिर F8 की बात करूं मैं, F8 में क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। किसी भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं F8 दबाने से, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट है हमें सिलेक्ट करना होता है, हम कौन सा फोल्डर खोल रहे हैं या कोई भी चीज़ है, हमें कहीं जाना है, कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। फिर आ गया F9। F9 क्या करता है, ये आउटलुक में ईमेल भेजना व रिसीव करना, ठीक है। F9 का क्या काम है, F9 करता है आउटलुक में ईमेल को भेजेगा, ठीक है, ईमेल को पहले भेजेगा और फिर क्या है, रिसीव करेगा जो सामने से जो ईमेल आएगी, ठीक है। F9 की ये बात रही आउटलुक में, ठीक है, आउटलुक में ईमेल भेजना व रिसीव करना F9 का काम है। फिर आ जाते हैं F10 में। 10 में क्या है, मीनू ओपन होता है, हमारा जो मेन्यू होता है, ठीक है, मीनू को ओपन कर दिया जाता है F10 में, ठीक है। F10 में मीनू ओपन होता है। F11 में क्या है, फुल स्क्रीन दिखाई देने लगती है। जैसे ही हम, आपने देखा होगा, हम YouTube पे आते हैं तो YouTube पे जैसे ही हमने कोई वीडियो पे क्लिक की तो ये आप स्क्रीन दिखाई देने लगती है हमें। लेकिन क्या है, ये आप स्क्रीन से हमें, ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। अगर हमें हमारा फ़ोन इतना बड़ा है तो हमें पूरी स्क्रीन पे देखना है, ठीक है, पूरे कंप्यूटर पे देखना है, तो हम कौन सी की दबाएंगे, F11। जैसे ही हमने F11 दबाया तो ये जो कंटेंट हमें इतना सा शो हो रहा था ये हमें इतना दिखाई देने लगेगा, यानी फुल स्क्रीन पर वो कंटेंट शो होने लगेगा। वैसे ही कंप्यूटर में होता है, F11 से फुल स्क्रीन दिखनी शुरू हो जाएगी जो भी चीज़ हमने खोली हुई है। फिर आती है लास्ट की F12 में क्या है, सेव एज, यानी जो भी हमने कंटेंट लिखा, टेक्स्ट लिखा, F12 में क्या है, हम सेव कर लेंगे, ठीक है। किसी भी फाइल को सेव करना है लास्ट में सबसे पहले, इस हिसाब से आप याद रख लेना, क्योंकि लास्ट की जो कड़ी होती है, हम कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे हैं तो लास्ट में उसे सेव करना होता है। तो सेव करने के लिए हम F12 की का यूज करते हैं, तो ये फंक्शन की थी, ठीक है। सेव एज हो जाएगा, कोई भी फाइल है वो सेव हो जाएगी F12 दबाते ही, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। F1 क्या है, जैसे ही हमने कंप्यूटर को ओपन किया, सिस्टम का सेटअप था वो हमारे सामने खुल गया, ठीक है। सारा कंप्यूटर है वो अच्छी तरह से, सिस्टम है जो सेटअप है वो हमारे सामने खुल जाता है। दूसरा F2 पढ़ा हमने, फाइल को रीनेम देने के लिए, यानी दोबारा से, अगर हमें 2 से याद रख लेना, 2 से दोबारा हमें कोई फाइल को रीनेम देना है, ठीक है, कोई दूसरा नाम देना है, तो उसके लिए हम F2 का यूज़ करेंगे। F3 क्या है, सर्च बॉक्स
ओपन हो जाता है, 3 है हमारा, ठीक है। कोई भी हमें सर्च करना है तो ये हमारे लिए F3 सर्च बॉक्स ओपन कर देगी। F4 क्या है, F4 क्या है, वर्ड को फिर से टाइप करना हो या किसी भी नेम को, पिछले नाम को रिपीट करना हो तो उसके लिए हम F4 दबा देंगे। फिर से कीपैड पर सेम स्पेलिंग को टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। F5 सिस्टम चलते चलते स्लो हो गया तो सिस्टम को रिफ्रेश कर देगा F5। F6 है क्या है, फोल्डर के कंटेंट को दिखा देगा हमारे सामने। अगर हमें एक एक करके उन कंटेंट को देखना है तो हम Ctrl+Shift+ वो दबाएंगे F6, ठीक है। ये याद रखना, एक एक करके देखना है तो उसके लिए प्रोसेस है, लेकिन फोल्डर में कोई कंटेंट देखना है, एक फोल्डर में बहुत सारे कंटेंट देखने हैं तो वो एक बार में ही सारे ओपन कर देगा F6, ठीक है। F7 में S से 7 और S से स्पेलिंग चेक की जाती है, ठीक है, हमने सही लिखी है या गलत लिखी है। फिर F8 की बात करूँ मैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है ये, ठीक है। F9 है आउटलुक में ईमेल को भेजेगा और रिसीव करेगा। F10 में मेन्यू ओपन हो जाता है। F11 में फुल स्क्रीन है, हमें दिखाई देने लगती है, जो हाफ स्क्रीन पर कई बार हम ऐसे करते हैं कि एक ही कंप्यूटर पर एक साथ 2 चीज़ें करते हैं, ठीक है, तो वो हाफ जगह एक होती है और हाफ एक जगह होती है, लेकिन हमें एक ही चीज़ पर काम करना है तो अगर पूरी स्क्रीन देखनी है तो हमें F11 का यूज़ करना है फुल स्क्रीन देखने के लिए। F12 लास्ट में हम क्या है, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको सेव करेंगे ही करेंगे कंप्यूटर में, तो लास्ट में क्या है, सेव कर दिया जाता है किसी भी फाइल को। तो आई होप ये आपको फंक्शंस जो की है वो समझ में आई होगी। एक बार फिर से आप 2 गुना स्पीड में वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये फैक्चुअल है, ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम ऐसे ही पढ़ते ही याद रख लेंगे। सबसे पहली वाली याद रह जाएगी, सिस्टम का सेटअप खुल जाएगा, ठीक है, सबसे पहले यही होता है। और F12 भी याद रह जाएगी क्योंकि फाइल को लास्ट में सेव किया जाता है। F5 भी याद रह जाएगी, सिस्टम को रिफ्रेश। 7 वाली भी स्पेलिंग चेक, ठीक है, जो ये छोटी है ये याद रह जाएगी, कुछ के रट्टे मार लेना, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं कल नई एक ICT क्लासेस के साथ, धीरे धीरे जल्दी ख़त्म करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है हमारा। उसके बाद फिर ICT है, ICT भी हमारा चंडीगढ़ PRT में 10 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ से तो सटार लगा लेना फंक्शंस की में, हर बार देखने को हमें एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं है। F1 से सिर्फ 12 ही कुंजियाँ याद रखनी है। एक बार वीडियो देखने के बाद नोट्स बना लेना, हैंड रिटन लिखोगे याद हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलते हैं कल रात 8 बजे ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के साथ।